आज की हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर डिपेंडेंट है। हमारी पॉकेट में पड़े हुए स्मार्टफोन से लेके घर में रखा हुआ डेस्कटॉप, टूथब्रश, फ्रिज, वियरेबल्स, हेल्थ केयर, कम्यूट, स्पेस एप्लीकेशंस एंड लिटरली एवरीथिंग स्मार्ट हो रही है। एंड इनसे ऑप्टिमम काम कराने के लिए इन सबको चाहिए एक स्पेसिफिक चिप। पर क्या आपको पता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था और उसे बनाने का आइडिया किन लोगों का था, और उस माइक्रो प्रोसेसर ने कैसे फ्यूचर जनरेशन चिप्स के लिए एक रास्ता तैयार किया कि उसके बाद से हमारी चिप कॉम्प्लेक्सिटी और उसके काम करने की स्पीड बढ़ती ही जा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के बारे में। जनरली हम हिस्ट्री पढ़ते हैं लोगों की, किंग्स की, फ्रीडम फाइटर्स की, बट कुछ ऐसे भी इन्वेंशंस हुए हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है, और उन्हीं में से एक है इंटेल 4004, the first microprocessor of world. So let us explore the journey of Intel 4004 और ये क्या चीज़ें अपने साथ लेके आया था और इसने उस टाइम की दुनिया में क्या क्या बदलाव किए थे। इस पूरे मिशन की शुरुआत होती है 1969 में। ये वो समय था जब जापानीज कैलकुलेटर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। ये कैलकुलेटर्स साइज में बल्कि थे क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके बनाया जाता था इन्हें। लेकिन 1969 में विजीकॉम, जो एक कैलकुलेटर कंपनी थी, वो इंटेल को एक प्रोजेक्ट फंड करती है जिसमें उन्हें एक चिप की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर लाइन ऑफ कैलकुलेटर्स। इंटेल के को फाउंडर रॉबर्ट नॉयस और उस टाइम इंटेल के इंजीनियर टेड हॉफ एक और ज़्यादा वर्सेटाइल डिज़ाइन बनाने को सोचते हैं जिसमें एक ही चिप में वो सारे टाइप के फंक्शंस इंटीग्रेट कर सकें। और इसके लिए टेड हॉप के माइंड में आइडिया होता है कि वो मॉस ट्रांजिस्टर्स का यूज करेंगे। और जब टेड हॉप पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, तो विजीकॉम, जो कि पहले इस प्रोजेक्ट के लिए राजी नहीं थी, उसको वो लोग कन्विंस करते हैं और फाइनली विजीकॉम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फेडरिको फैगिन, जो कि ऑलरेडी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के लिए काम कर चुके थे, उन्होंने इस इंटेल 4004 की टीम को लीड करा, और टेड हॉप, स्टैनले मेजर जैसे इंजीनियर्स वाली इस टीम ने 9 मंथ्स के टाइम में एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि सिर्फ कैलकुलेशन नहीं और भी जनरल पर्पस वर्क कर सकता था। एंड इट वाज इंटेल 4004। इंटेल 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर्स थे जिनका फैब्रिकेशन 2 इंच के वेफर्स पे हुआ था। इसकी सर्किट लाइन विथ 10 माइक्रोन की थी, जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे एक ग्रेट इन्वेंशन था। पूरे कमरे में आने वाले कंप्यूटर्स जितना काम कर सकते थे, अब वो काम एक छोटी सी चिप कर सकती थी। सो विजीकॉम इस पर्टिकुलर चिप को अपनी लाइन ऑफ कैलकुलेटर्स में यूज करता है। फाइनली इंटेल मार्केट की स्थिति को समझते हुए $60,000 में विजीकॉम से इंटेल 4004 के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लेता है। एंड द डे कम्स नवंबर 15, 1971 को इलेक्ट्रॉनिक न्यूज में एक आर्टिकल लिखा जाता है विद द टाइटल अनाउंसिंग अ न्यू एरा इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस टैगलाइन के साथ अपने पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 को लॉन्च करती है। एंड इन दिस वे इंटेल 4004 बिकेम फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर इन द मार्केट। इंटेल 4004 अ पाथ प्रोवाइडर फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम आज के समय से तुलना करें तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटेल 4004 में सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर्स थे। उसके साथ ही साथ आज के टाइम पे हम 3 नैनोमीटर तक स्केल डाउन कर चुके हैं, जबकि इंटेल 4004 10 माइक्रोन विथ पे बना हुआ था। अभी हम 32 बिट 64 बिट प्रोसेसर्स पे काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ 4 बिट का प्रोसेसर था, और इसीलिए ये एक साथ सिर्फ 16 कॉम्बिनेशंस प्रोसेस कर सकता था। इसी वजह से अगर हमें सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को भी एड्रेस करना होता था तो हमें 4 बिट वर्ड्स को कंबाइन करना पड़ता था। लेकिन इंटेल 4004 ने उस टाइम के इंजीनियर्स को कुछ ऐसे आइडियाज दिए जिससे एक रास्ता साफ हो गया कि कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को कम से कम स्पेस में टाई अप करना है, और साथ ही साथ प्रॉपर फंक्शनैलिटी भी मेंटेन करनी है। सो बेसिकली इंटेल 4004 हेल्प्ड इन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। इट ऑल्सो इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग पावर, इट रिड्यूस साइज एंड कॉस्ट। सो बेसिकली इंटेल 4004 ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की दुनिया में एक नए इनोवेशन की शुरुआत की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। एज ऑब्वियस इंटेल 4004 की न्यू कैलकुलेटर इंडस्ट्री की वजह से पड़ी थी, पर इसकी वर्सेटिलिटी वजह से इसे एरोस्पेस इंडस्ट्री के F-14 जैसे फाइटर जेट्स में यूज किया गया।
इसके अलावा इसे मेडिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया गया। इंटेल 4004 के बाद हमने लगातार चिप कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करी और परफॉर्मेंस बढ़ती गई। कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेट किए, जो कि उस टाइम पे गोल्डन मोरे ने परिकल्पना भी की थी कि हर 18 महीने पे ट्रांजिस्टर काउंट डबल होता जाएगा। और इंटेल 4004 के आने के बाद हमने अपने अगले आने वाले प्रोसेसर्स में उसे अचीव भी किया। आफ्टर इंटेल 4004 वी गॉट Intel 8008, Intel 8085, Intel 8086, देन Pentium सीरीज, और अभी हम i3, i5, i7, i9 जैसी पावरफुल चिपसेट्स तक पहुंच चुके हैं, जो कि Intel 4004 से मिलियन टाइम्स पावरफुल हैं। बट Intel 4004 will always be a special one because it was the one which started a new generation on development of microprocessors. So this was all about Intel 4004 story, and I encourage you all to go and read about various electronic inventions जो इतने पॉपुलर तो नहीं है, पर हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा कम्यूट, हमारी एजुकेशन और साथ ही साथ हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उनकी वजह से ही ग्रो कर पाया है। So with all these points, I would end this video. Thank you everyone and see you all in the next video soon.